नमस्ते। मैं डॉक्टर मालिक बात कर रहा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मालिक है। मैं एक हैदराबादी हूँ। मेरा डॉक्टर का पढ़ाई जो है एमबीबीएस वो हैदराबाद का गांधी मेडिकल कॉलेज जो है, अपना गांधी मेडिकल कॉलेज गांधी हॉस्पिटल, उसमें हुआ था। उसके बाद में एक 2 साल का डिप्लोमा एनेस्थीसिया माने ये बेहोशी दवा का स्पेशलिस्ट है। ऑपरेशन थिएटर में जो बेहोशी दवा का दिया जाता है उसका स्पेशलिस्ट बेहोशी डॉक्टर भी बोलते हैं। और उसके साथ बेहोशी दवा के साथ क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट बोलते हैं। क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट माने सीरियस केसेस को देखने वाला। एक कोर्स में क्रिटिकल बेहोशी दवा होती है। ऑपरेशन थिएटर में बेहोशी दवा दिया जाता है और उसके साथ में क्रिटिकल केयर इमरजेंसी केसेस जो होते हैं ना, जो केसेस को बहुत सीरियस हॉस्पिटल में आते हैं, जिसमें वेंटिलेटर्स वगैरह रखना पड़ती है। नॉट सबको नहीं, थोड़े लोगों को वेंटिलेटर आप सबको मालूम है, एक ऑक्सीजन वगैरह देने वाली मशीन होती है। सो कुछ लोगों को रखना पड़ता है सीरियस केसेस में। ये सब हमारा कोर्स है। बेहोशी दवा देना ऑपरेशन थिएटर में, और आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट में क्रिटिकल केयर इमरजेंसी में, कैजुअलिटी में जो बहुत सीरियस केसेस आते हैं ना, वो सब देखना हमारा रेगुलर कोर्स है। सो मैं 2 साल का डिप्लोमा गांधी मेडिकल कॉलेज में कर चुका हूँ। उसके बाद में 3 साल उस्मानिया में उसी कोर्स में वही बेहोशी दवा और क्रिटिकल केयर या एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन बोलते हैं उसको, उसमें 3 साल मैं उस्मानिया में पोस्ट ग्रेजुएट पीजी कर चुका हूँ, पढ़ाई कर चुका हूँ। पूरा 5 साल एमबीबीएस होने के बाद 5 साल मैं यही पढ़ाई में था, जो अब बेहोशी दवा और इमरजेंसी मेडिसिन, वही क्रिटिकल केयर मेडिसिन में था। तो उसके बाद में बहुत साल तक मैं हैदराबाद में प्रैक्टिस कर चुका हूँ। प्राइवेट प्रैक्टिस थी मेरी। सब नर्सिंग होम्स को मैं जाता था और वहाँ पे एनेस्थीसिया और बेहोशी और क्रिटिकल केयर, थोड़ा इमरजेंसी केसेस भी देखता था मैं। केयर हॉस्पिटल में काम कर चुका हूँ और अपोलो हॉस्पिटल में भी काम कर चुका हूँ। उसके बाद में 2 साल मैं सऊदी अरेबिया जाना पड़ा। 2 साल तक सऊदी अरेबिया में सेम, वहाँ पे बर भी सेम यही काम कर चुका हूँ 2 साल तक। उसके बाद में एक्चुअली मैं पैदा हुआ जो गांव है वो अपना आंध्रा में कोनसीमा बोलते हैं उसको, अमलापुरम सबको मालूम होगा। अमलापुरम एक तालुक हेडक्वार्टर्स है। उसमें 20 साल से, पिछले 20 साल से मैं अमलापुरम में काम कर रहा हूँ। एक श्रीनिधि हॉस्पिटल और किम्स हॉस्पिटल बोल के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे। तो 100 बेडेड वाली हॉस्पिटल, उसमें मैं चीफ बेहोशी डॉक्टर हूँ और क्रिटिकल केयर माने सीरियस केसेस देखने वाले डॉक्टर हूँ। सो मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी कर रहा था तो ऐसा 1-2 एक्सपीरियंसेस मुझे हुआ। वैसा कि मेरा फ्रेंड जो है वो शादी कर लिया था, मैं शादी को जा नहीं सका, तो उसका वाइफ को मुझे परिचय, हमारा फैमिली को परिचय कराने के लिए लाया था। सो मैं वो बोला कि मैडम अपना ये है मेरा दोस्त, ये बेहोशी डॉक्टर है। बोले तो इमीडिएटली मैडम समझ गई और बोली कि हाँ मुझे मालूम है। ऑपरेशन के टाइम पे जब उल्टी होते हैं ना, जब आप एक ट्रे में पकड़ लेते हैं ना उल्टी, मालूम है। मैं तो हैरान हो गया, 2 मिनट मुंह से बात नहीं निकली। फिर भी अपने आप को थोड़ा एडजस्ट कर लेके उसके बाद पूछा आपको कैसा मालूम है। तो मैं बोली कि नहीं, मेरा बहन को सिजेरियन ऑपरेशन वो मालूम है ना, जजकी का ऑपरेशन करते हैं, सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था। उसमें उसको
उल्टी हुआ था, तो एक डॉक्टर ने पकड़ लिया और थोड़ा इधर उधर फेस वगैरह क्लीन करके ऑक्सीजन वगैरह लगाए। वो डॉक्टर था बेहोशी डॉक्टर। ओके, वैसा होता है, ऐसे ही होता है, सबको पता नहीं होता है कि क्या होता है हॉस्पिटल के अंदर, क्या कौन सा डॉक्टर क्या करते हैं। और बहुत लोग मुझे पूछते थे, इनिशियल मैं पीजी करते समय बहुत लोग पूछते थे कि क्या भाई साहब आप क्या करते हैं? बेहोशी डॉक्टर है, बेहोशी डॉक्टर एंड क्रिटिकल केयर, क्रिटिकल बोलो इमरजेंसी पेशेंट्स को, ये बेहोशी में क्या देते हैं आप? क्या आप ये ऑपरेशन को इतना दवा दे के चले जाते हैं क्या? एक इंजेक्शन दे के चले जाते हैं, नहीं तो टैबलेट दे के चले, वही काम है क्या? तो बहुत कम लोग जानते हैं कि उस वक्त मैं बोल रहा हूँ 20 साल के पहले, 20-30 साल के पहले, सो मैं उन लोगों को बिठा के समझाना था, नहीं भाई ऐसा नहीं है, बेहोशी डॉक्टर बोले तो ऐसा नहीं है। आप सर्जन जो ऑपरेशन करते हैं वो डॉक्टर से पहले ही हम आते हैं, पेशेंट को देख लेते हैं, कौन सा पेशेंट को कौन सा बेहोशी दवा देना, और पहले हम ही आके उसको चेक करके बेहोशी दवा दे के ऑपरेशन होने के बाद पूरा रिकवर करके उसको आईसीयू में शिफ्ट करके पेशेंट को पूरा नॉर्मल होने के बाद भी 24 घंटे हम वो पेशेंट को देखते रहते हैं, आके देखते रहते हैं, कहीं भी दूसरा ऑपरेशन में है, नहीं तो आईसीयू में है, हम आईसीयू में काम कर रहे हैं, फिर भी जाके वो पेशेंट को देखते रहते हैं। ये तो एनेस्थीसिया होती है। मेरा ये पहली वीडियो है, एक्चुअली मेरा तो ये पहली वीडियो है। मैं ये वीडियो क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे एक छोटा थिंग, मैं एक हफ्ते, एक 2-3 महीने के पहले मेरा 60 साल कंप्लीट हो गई मेरी। तो वो सेलिब्रेशन भी हो गई, 60 साल कंप्लीट हो गई, सेलिब्रेशन भी हो गई। सो जब से थोड़ा सोचने लगा कि मेरा जो एक्सपीरियंसेस जो है, इतने दिन का मेरा 40 साल मेडिकल प्रैक्टिस में हूँ, सीरियस पेशेंट्स को देख रहा हूँ, इतना सीरियस केसेस देख रहा हूँ। सो मेरा एक्सपीरियंसेस जो है, मैं नॉट आप सबसे क्यों शेयर करूँ। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ डाउट्स है, तो मुझे पूछ सकते हैं। मेरा पहला वीडियो है, बाकी वीडियो में मैं नेक्स्ट वीडियो से अभी भी आप ये वीडियो के नीचे जो कमेंट्स होते हैं ना, उसमें आपको जो प्रॉब्लम है उसका, अगर मेरे साथ ये हॉस्पिटल में बहुत 100 बेडेड हॉस्पिटल बोल के बोला था, 100 बेड्स है हॉस्पिटल में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तरह तरह का स्पेशलिस्ट है, लाइक सर्जन है, गायनोकोलॉजिस्ट है, बच्चों की डॉक्टर है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, यूरोलॉजिस्ट है, सब तरह का डॉक्टर्स अपने पास काम करते हैं। सो उन लोगों से अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप कमेंट्स में लगा सकते हैं, नहीं तो मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी आप बोल सकते हैं मुझे, मैं उसका उसका उत्तर यही प्लेटफॉर्म से बोलता हूँ, यही वीडियो से बोलता हूँ, मैं यही चैनल से बोलता हूँ। 90% आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश हम करते हैं, सिर्फ मैं नहीं, मेरा कोलीग डॉक्टर से, सर्जन से, ऑल स्पेशलिस्ट से, और स्पेशलिस्ट से इंटरव्यूज जो होते हैं ना, स्पेशलिस्ट के साथ बातचीत वगैरह भी करेंगे आने वाली वीडियोस में। ये 3 साल के पहले मेरा इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 3 साल के पहले जब 2020 में कोविड आया था, तो जब तक मैं भी अब 60 साल का हूँ, जब थोड़ा 2-3 साल कम थी, तो मुझे भी बीपी थी, शुगर थी, मगर उसको मैं रेगुलरली टैबलेट्स इलाज में हूँ और बहुत एक्टिव था। ये कोविड के टाइम पे बहुत काम करना पड़ा। 2020 में पहली बार कोविड जब आई थी, 2 महीने इतना काम थी, पूरा
पेशेंट्स आके ऐसा शरीक हो जाते थे, उन लोगों को, सीरियस पेशेंट्स है सब, उन लोगों को वेंटिलेटर्स लगाना, ये लगाना, वो लगाना, आप ऐसा काम चलती थी, 24 घंटे काम चलती थी, अपने आप को देख नहीं सका। और उसके बाद में 1 साल गुजर गई है, नेक्स्ट ईयर फिर कोविड आई, तो और 1-2 महीने भी ऐसी हुआ। सो 2 साल तक थोड़ा पर्सनल केयर कम हो गई। सो इसके पहला मेरा वजन था 81, 80 केजी था वजन। उसके बाद में जब मैं 2 साल के बाद मेरा वेट वगैरह थोड़ा चेंजेस आया बॉडी में। सो मैं जब देख लिया, सब बोल रहे थे क्या भाई साहब आप थोड़ा डिफरेंट लग रहे हो, क्यों आप में बहुत चेंज है, आप बूढ़े बन गए हो, आप वेट ज्यादा हो गए हो, क्या हुआ, आप डल लग रहे हो। सो मैं एक बार सब बॉडी चेकअप करे तो इसके पहले भी कर रहा था ना, हर एक वक्त बीपी शुगर वगैरह मैं देख लेता था, मगर थोड़ा गैप आई थी। तो मेरा वजन था 96 केजीज तक चले गए, 80 से 96, 16 केजी ज्यादा हो गई। और बीपी भी 4 टैबलेट लेने के बावजूद भी बीपी 160, 110 उतना ज्यादा थी, कम नहीं होती थी। और शुगर को 3 टैबलेट लेता था मैं, वो भी इसके पहले नॉर्मल थी, मगर ये 2 साल के बाद 2021 में 2 साल के पहले बहुत ज्यादा हो गई थी। फास्टिंग 250 और पोस्ट 350 तक ऐसा चली गई, तो इंसुलिन लेना पड़ा। जब मैं थोड़ा सीरियसली सोचने लगा कि कैसा करूं, क्या करूं, तो मैं उस वक्त से स्ट्रांगली, सबको मालूम है कि डाइट आप जब खा रहे हैं, खाना, एक्सरसाइज, व्यायाम और दवा, 3 इंपॉर्टेंट थिंग है। खाने में 80% खाने के साथ आप कंट्रोल कर सकते हैं। 20% एक्सरसाइज से, 80-20 बोलते हैं, 80% खाने के साथ 80-20 बोलते हैं, क्योंकि खाने में इंपॉर्टेंस 80% जाना चाहिए और 20% एक्सरसाइज से कम होती है, और मेडिसिन वगैरह वगैरह बाकी है। सो जब से मैं थोड़ा केयर लेने लगा, इसके पहले भी एक्सरसाइज करता था, मगर रेगुलर करने लगा, डेली करने लगा, और खाने में बहुत चेंजेस लाया, मैं बहुत से चेंजेस लाया था। और अब इतना सडन चेंजेस, इतना ये फूड चेंज और एक्सरसाइज और मेडिकेशन भी बहुत कम हो गई थी। 6 महीने अचानक, 6 महीने 6 महीने थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, अचानक बोल सकता हूं मैं। बीपी भी कम हुआ, 4 टैबलेट से मैं 2 टैबलेट तक आ गई, अब सिर्फ 1 टैबलेट ले रहा हूं। और शुगर तो ऐसा चुटकी के जैसा, 1 महीने में इंसुलिन खत्म हो गई और टैबलेट्स भी बिल्कुल नॉर्मल। 1 टैबलेट लेने का वक्त आ गई, सिर्फ 1 टैबलेट से कंट्रोल हुई। 6 महीने के बाद 1 टैबलेट भी छोड़ दिया, अब बीपी नहीं है। और थायराइड भी शुरू हुआ था वो टाइम पे, थायराइड भी मुझे टेस्ट करे तो थायराइड भी है। सो थायराइड का भी टैबलेट ले रहा था, वो भी 3 महीने के बाद थायराइड टैबलेट भी छोड़ दी। सो थायराइड, शुगर और बीपी, तीनों के तीनों। वैसे अब सिर्फ बीपी के लिए डेली 1 टैबलेट ले रहा हूं बस, बहुत कंट्रोल में है। वजन 96 से 16 नहीं 20 कम होके अभी 76 में मेरा नियरली 20 साल का 20 केजी कम हो गई। सो इससे मैं बहुत हैप्पी हूं, बहुत मगर ये कैसा कर चुका हूं सिर्फ 3-4 महीने में, 3 महीने से 6 महीने में ये सब हुआ। एक कैसा कर चुका हूं मैं, मेरा ऑडियो वीडियोस में सबको पता करता हूं, सबको एवरी वीडियो में
एक एक वीडियो में करते रहता हूँ। और प्रॉब्लम्स, आपका जो प्रॉब्लम्स है सो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, और अपना स्पेशलिस्ट जो बोले वो टॉपिक्स भी हम एक एक वीडियो करते रहते हैं। मेरा हिंदी तो थोड़ा मैं इतना अच्छा नहीं है, मैं पूरी हिंदी है, मैं आंध्रा वाला हूँ, मगर हैदराबाद में रहने के वजह से थोड़ा हिंदी सीख सका मैं, मगर उतना अच्छा नहीं है। मगर आप समझ तो सकते हैं मेरा हिंदी, आप समझ तो सकते हैं, मगर उतना अच्छा हिंदी तो नहीं है। मगर माफ़ कीजिए, मेरा हिंदी बोलने का और थोड़ा इम्प्रूव करने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि 20 साल से मैं आंध्रा में, अमलापुरम आंध्रा में रह गया, और ये 20 साल से मुझे हिंदी बोलने का टाइम ही नहीं मिला, टाइम नहीं, कहीं जरूरत नहीं पड़ी। हिंदी का जरूरत 20 साल से नहीं थी मुझे। सब तेलुगु पेशेंट्स है, अपना आंध्रा पेशेंट्स है, यहाँ पे जो मुसलमान है, हिंदी बोलने वाले नॉर्थ इंडियंस है, वो भी तेलुगु बोलते हैं, इसलिए तो हिंदी बोलने का वो अक्सर नहीं मिला। सो मैं थोड़ा मेरा हिंदी आप थोड़ा माफ करना चाहिए। सबको नमस्कार, और मेरा बाकी वीडियोस जो होता है आप देखते रहिए। और इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट्स में आप अपना प्रॉब्लम और उसका उत्तर मैं देता हूं, और वीडियोस में मेरा स्पेशलिस्ट से भी आंसर सबको मिलते हैं। यही प्लेटफॉर्म में यही जो वीडियो आप देख रहे हैं, यही वीडियोस कंटिन्यू होते हैं। मेरा पहला वीडियो, और एक बार बोल रहा हूँ, पहली वीडियो है। अगले वीडियोस में आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने का कोशिश करता हूँ, हर एक टॉपिक कवर करेंगे। मैं मेरा स्पेशलिस्ट सब मिलके, और स्पेशलिस्ट के साथ इंटरव्यूज भी करेंगे। आप अपना प्रॉब्लम जरूर हमें मेरा व्हाट्सएप नंबर भी एक दो वीडियो के बाद मैं आपको अभी लेना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। व्हाट्सएप में भी मुझे आपका सब इंफॉर्मेशन, बोले तो आपका रिपोर्ट्स वगैरह आपको जो तकलीफ है वो सब रख सकते हैं, और उसके बाद में मैं बात करूँ उससे कितना मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम आपको हेल्प कर सके, मैं और मेरा स्पेशलिस्ट। शुक्रिया।